हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। क्लास 10th हिंदी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आपके बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बहुत सारे लोग इस समय वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन पूरे यूट्यूब में आपको वीडियो ऐसी नहीं मिलने वाली, क्योंकि सभी लोग वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा रहे हैं। ऐसे बुक से कोई सॉल्व नहीं करवा रहा है, तो मैं करवा रहा हूं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दम है ना, 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाओ। इनको सॉल्व कर लेते हो ना, तब तुम 70 में 70 फोड़ के आओगे हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। रखो असला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा जब तू इन प्रश्नों को सॉल्व करके जाएगा मेरे दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, अभ्यास प्रश्न सारे के सारे होंगे। तो यहां पर आपके आता है सबसे पहला क्वेश्चन। सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं इसको बार बार नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहां पर पहले विकल्प कहता है मैला आंचल राहुल शंकराचार्य की काव्य कृति है, जो कि दोस्तों मैला आंचल आपको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, तो ये नहीं होगी। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, मेरी जान यही आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि गोदान हो गया, गबन हो गया, है ना, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। गुनाहों का देवता, है ना, धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, तो ये भी नहीं होगा, बाबू गुलाब राय की रचना नहीं है। सुमित्रानंद पंत उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, मेरी जान गलती है, ठीक है। तो मतलब प्रसिद्ध वाले ज्यादातर गलती होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में इसको ये कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार है, मेरी जान केवल ये निबंधकार है और कुछ नहीं, ठीक है। सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है, मेरी जान सेवा सदन जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाटक है, ठीक है। चलिए, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला, तो सॉरी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है। क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो याद रखना मेरी जान, ये तो होगा नहीं, ठीक है। काव्य बोला गया है, काव्य तो है नहीं। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रहों का संग्रह है, मेरी जान यही आपका सही हो जाएगा। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जो कि यहाँ पर आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की मेरी जान क्या है, कहानी है, नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करो ना यार, ठीक है। तो ऐसे करवा रहा हूं, कोई नहीं करवाएगा ऐसे। हाँ, जानता हूं कि व्यूज बहुत कम आएंगे, लेकिन तुम देखते रहो मेरी जान, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है या नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में इसको एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जो कि दोस्तों ये आलोचककार हैं और निबंधकार, जो कि गलत ही है। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक है, मेरी जान कहानीकार बोलता तो ठीक ही रहता। भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, यही आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं ही होगा, हाँ। तो यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। बार बार पढ़ रहा हूँ यार, ना पढ़ूं, ठीक है। सारे विकल्प पढ़ के सही करते हैं, देखते हैं आप लोग कितने विकल्पों को सही कर पाते हो, ठीक है। मेरे साथ बने रहना। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं, मेरी जान ऐसे थे हमारे बापू राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, तो ये तो होगी नहीं, है ना। आपके पाठ में भारतीय संस्कृति नामक पाठ लिखे हैं। खा है राहुल शंकराचार्य की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है, मेरी जान यात्रा साहित्य है ना। कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है, मेरी जान बिल्कुल सही विकल्प ये वाला हो जाता है, क्योंकि ये अमृत राय जी की जीवनी है, अमृत राय, ये भी याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विचार वीथी रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है, मेरी जान विचार वीथी इनका क्या है, निबंध है ना। तो ये भी गलत ही हो जाएगा, मतलब निबंध है ये, तो ये गलत विकल्प ही है ना। चलिए, सारी चीजें समझाते चल रहा हूं, ऐसे कोई नहीं समझाएगा, बस विकल्प में सही करवाएंगे चले जाएंगे, ऐसे कोई समझाने वाला नहीं है ना। मैं वो वाला टीचर नहीं हूं कि बगल में मैं आंसर की लिख लूं और उसी में से बताते चला जाऊं। मेरी जान यहाँ पर इसको पूरा तैयार किया करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है अपने दिमाग में, खोपड़ी में, तभी समझा पाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर क्या आता है, झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, तो मेरी जान ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। झूठा सच प्रसिद्ध काव्य इनका नहीं है। काव्य पूछेगा, है ना, तो गलत ही होगा, ये याद रखना, क्योंकि काव्य रचनाएं यहाँ पर पूछी ही नहीं जाएंगी, ये याद रख लेना। क्योंकि हम गद्यांश में ऐसे प्रश्न आते हैं, हिंदी गद्यांश में जो 1 से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें ये क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। जो 6 से 10 तक होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए ये काव्य वाला ज्यादातर गलत ही होगा, आप देख लेना चाहिए। मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, आप समझ जाओ। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है, पूरे विकल्प पढ़ो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार है, मैंने पहले ही बताया निबंधकार, तो ये सही है ना। ऐसे थे हमारे बापू गांधी के चरणों में, ऐसे करके इनकी रचनाएं हैं। गबन बालकृष्ण भट्ट की, जो कि गोदान गबन ये प्रेमचंद जी का है ना। तो प्रेमचंद जी का क्या है, ये प्रेमचंद जी का है ना। गबन क्या है, उपन्यास है ना। गोदान गबन सेवा सदन निर्मला कर्म भूमि रंग भूमि, ऐसे कौन बताएगा मेरी जान। चलो आगे बढ़ते हैं। 6वां है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, वही है। धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, मेरी जान
कवि है ना, तो कवि वाला गलत ही होगा, ध्यान रखना। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। मेरी जान त्रिवेणी क्या है, ये उपन्यास तो लिखते ही नहीं थे, ये तो आलोचना विधा है, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। होता अगर आलोचना तो सही होता है ना। इनके त्रिवेणी, सूरदास और एक आलोचना रस मीमांसा है ना, 3 आलोचना इंपॉर्टेंट है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। तो ये भी कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मेरी जान यही आपका सही हो जाता है, विकल्प नंबर ग, ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचना ग्रंथ है। मेरी जान आलोचना नहीं है बल्कि काव्य है, उल्टा फुल्टा पूछ रहा है, देख रहे हो ना, तो सारी चीजें बताए रहे हैं, ठीक है। 7वां है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हिंदी प्रादीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। भैया मुंशी प्रेमचंद जी तो हंस पत्रिका के संपादक थे, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। तितली कहानी विधा की रचना है, तो तितली तो भैया मैंने आपको बताया ना, ये क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, उपन्यास है, कंकाल तितली, ठीक है। और एक इरावती है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। मेरी जान यही सही हो जाएगा, मैंने शायद ऊपर आपको बताया भी, ठीक है। हाँ, तो ममता उपन्यास विधा की रचना, जो कि ममता तो मेरी जान कहानी विधा की रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, तो ये भी आपका है ना, देख लेना, ये भी गलत ही है। तो यहाँ पर मैं सही भी करवाते जा रहा हूँ, जो विकल्प गलत है उसके बारे में आपको बताते भी जा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में देख लेना, आपका विकास भाई गारंटी देता है, कोई ऐसी वीडियो नहीं देगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, आपके सपोर्ट की जरूरत है। अच्छे लोगों को यार तुम सपोर्ट ही नहीं करते हो। अभी वहीं पर मैं वायरल लाता, तुम लोग आराम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, भैया यही आएगा यही आएगा। अरे घंटा किसी को क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्या है। चलिए आगे है, ठीक है। आगे आपका आता है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो अशोक के फूल है ना, ये अशोक के फूल, ये वाला तो मुझे सही लग रहा है। और पढ़ो पहले, राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार। मेरी जान ये तो एकांकीकार थे, है ना, एकांकीकार थे, तो एकांकीकार थे, तो मेरी जान ये होगा नहीं, ठीक है। तो आगे है ना, तो दीपदान इनकी इंपॉर्टेंट एकांकी, आपको पता होगा दीपदान, है ना। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध नाटक है भैया, ये क्या है, आलोचना है ना, त्रिवेणी। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद, अर्धनारीश्वर वट पीपक उर्जली आग के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। तो मेरी जान यही वाला आपका सही है, ठीक है। तो सारे विकल्प ध्यान से पढ़ना, तब जाकर के गोला करना OMR शीट पर, वरना एक बार गलती हुई तो दोबारा सुधार नहीं पाओगे, ठीक है। तो आगे, रागे राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं, गबन के लेखक प्रसाद है। जो विकल्प कट रहा है ना उसको काटो पहले, गबन के लेखक प्रसाद नहीं है बल्कि प्रेमचंद जी हैं, ये विकल्प हो ही नहीं सकता। माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल, मेरे बच्चा जी माधुरी पत्रिका के संपादक हरीशचंद्र थे। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक। 2 विकल्प हो सकते हैं, एक ये। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है मेरी जान क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। क्या है, नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं, ठीक है। और रागे राघव नाटककार नहीं थे, ये ध्यान रखना, ये विकल्प गलत ही है। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं या फिर प्रभाकर माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक हैं। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी निबंधकार थे, तो ये विकल्प आपका गलत ही है। प्रभाकर माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक है, ये हो सकता है, देखो मैं आपको गेस करना सिखा रहा हूँ। राहुल सक्सेना प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, ये देखो ये वाला आपका बिल्कुल सरल लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, है ना। मेरी तिब्बत यात्रा, है ना, ये सब इनके यात्रा वृत्तांत हैं। तो है ना, यात्रा वृत्तांत जैसे किन्नर के देश में भी हो जाती है, ठीक है। तो किन्नर के देश में घा है आपका लक्ष्मी सागर वारणे उपन्यासकार की, तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। एक विकल्प जब सही हो गया तो हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही पहचान कर लिखो। महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मेरी जान यही सही है, क्योंकि तुमको इनकी रेखा चित्र याद है या नहीं। रेखा चित्र संस्मरण एवं रेखा चित्र कौन कौन सी है, जल्दी बताओ। पथ के साथी, मेरा परिवार, है ना, स्मृति की रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र, है ना, तो सारे आपको पता होगा। चलिए, और हाँ, ये अतीत के चलचित्र वाला हो सकता है आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम पूछता है हमेशा, मैं देखा हूं भाई, अतीत के चलचित्र के लेखक, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो याद रखना, महादेवी वर्मा जी लेखिका थी, लेकिन लेखक ही पूछेगा, है ना, लेखिका बोलते नहीं फिरेगा। गोदान मैंने बताया ही मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है, तो मैंने आपको करवा दिया। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। मेरी जान रामधारी सिंह दिनकर तो निबंधकार थे, ठीक है, तो निबंध होता तो फिर कुछ मैच भी करता, है ना, तो ये आपका गलत ही है। क्या लिखूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना, नहीं जी। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है, अजंता, है ना, भगवत शरण उपाध्याय जी की है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये वाला सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है ना, बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं मेरी जान। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये वाला कवि वाला गलत ही होगा, आप देख लेना, चाहे मिला लेना, ट्रिक है ये।
गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये वाला बिल्कुल राइट विकल्प हो जाता है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ममता के लेखक आपको पता है जयशंकर प्रसाद। मित्रता के लेखक यहाँ पर कौन हो जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कहानी, जो कि ये तो भैया है निबंध है, तो ये भी ध्यान देना, ऐसे फंसाएगा ना कि आप फंस जाओगे, है ना। चलिए आगे है, श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपकार थे। ठीक है, मान लो मुझको ये नहीं पता, नहीं पता, आगे देखो। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कहानी संग्रह है। ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, जो कि मेरी जान यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, तो ये तो हो नहीं सकते, है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, महिला आंचल के लेखक फरीश्वरनाथ रेणु है, मेरी जान देख रहे हो ना, महिला आंचल के लेखक फरीश्वरनाथ रेणु है। ठीक है, तो ये आपका सही है, देख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहानी संग्रह नहीं है, निबंध है ना। क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या निबंधकार थे, तो निबंध है, तो यहाँ पर गलत ही बोला था, इसीलिए बोले जल्दबाजी मत करना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तो 50% क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पर सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं या फिर कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद है। भैया कलम का सिपाही के लेखक नहीं है, बल्कि प्रेमचंद जी की जीवनी है, लेकिन लेखक पूछा है, लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही विष्णु प्रभाकर की जीवनी है ना, कलम का सिपाही, तो ये तो नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा मेरी जान, जल्दी बताओ। गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक, ये वाला मुझको लग रहा है, आप लोग कंफर्म करके बताना। ये वाला जहां तक है गिरती दीवार के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क। देखो गेस काम करने लगता है कुछ दिनों बाद, अपने आप दिमाग बताने लगता है, आ भी नहीं रहा है क्वेश्चन तो भी बताने लगता है। मुझे ये वाला लग रहा है, आप लोग बताना, है ना, ध्यान से पढ़ रहा हूं तो, क्योंकि गिरती दीवारों मैंने पढ़ा है कि दूसरे की है शायद रचना, उपेंद्र नाथ अस्क की तो नहीं है। जय पराजय नाटक इनका मैंने पढ़ा है, जय पराजय नाटक इनका इंपॉर्टेंट याद रख लेना, जय पराजय नाटक उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है, जहां तक आप लोग बताना कि हाँ भैया यही सही है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताना क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है, इन दोनों को कंफर्म कर लेना प्लीज, कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन कर लेना मेरी जान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आता है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं, जल्दी से बताइए। कवि तो है ही नहीं है भैया, कवि वाला तो गलत ही है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है मेरी जान, ये तो काव्य रचना है ना, कानन कुसुम है इन्हीं की, लेकिन काव्य रचना है, यानी पद्यांश। ठीक है, नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है मेरी जान, गोदान तो उपन्यास है इनका, उपन्यास है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, ये वाला तो होगा ही नहीं, तो बस बचता कौन है? यही देख लो, सही हो गया यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है, इसको याद कर लेना, आगे फंसेगा क्वेश्चन। विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है मेरी जान, इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये तो निबंध है। चिंतामणि विचार भी थी निबंध है, तो ये तो होगा ही नहीं। आगे क्या होगा? इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इंद्रजाल आकाशदीप प्रतिध्वनि छाया, ये तो कहानी है, ये तो होगा नहीं मेरी जान, है ना, तो ये भी नहीं होगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह, ये वाला आपका सही है, कुरुक्षेत्र वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचानिए। बार बार क्यों पढ़ूं, है ना, तो यहां पर आता है नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मेरी जान, ये नहीं होगा। जो विकल्प कट रहे हैं पहले काटो। गोदान क्या है इनका, है ना, उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो याद रखना। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। अब यहां पर मैं खुद फंस रहा हूं, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या होगा। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये वाला ज्यादातर मुझे गलत लगता है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, अज्ञेय जी की मैंने रचना याद करी है, तो ये मैंने रचना कहीं नहीं पढ़ी। ठीक है, तो मुझे ये वाला सही लग रहा है, कंफर्म करना, मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि ये वाला सही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इनकी सारी रचनाएं याद की हैं, मुझे याद कभी कभी नहीं आया करती, बात अलग है अज्ञेय जी की, है ना। शेखर एक जीवनी इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना मुझे याद आ गई, शेखर एक जीवनी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति मेरी जान, ध्रुव स्वामिनी तो किसका है नाटक? चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजातशत्रु। ध्रुव स्वामिनी कितनी बार बताऊं, जयशंकर प्रसाद का है ही नहीं। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि है, होगा ही नहीं। ठीक है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय, ये आ गई, देखो मैंने बताया और आ ही गई। ठीक है, टपक पड़ी, तो ये आपका सही है। ठीक है, यही आपका सही है। गा मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, मुंशी प्रेमचंद जी भैया उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, कवि के रूप में भाई गलत ही होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, क्योंकि आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हो मेरी जान।
रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन से? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। मेरी जान मैंने कई बार बताया, विचार भी थी चिंतामणि, विचार भी थी चिंतामणि, विचार भी थी चिंतामणि, याद कर लो, ठीक है। चिंतामणि और विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और आलोचना जल्दी से बता दो क्या है? रश्मिमांसा त्रिवेणी सूरदास, रश्मिमांसा त्रिवेणी सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर दिमाग में क्लिक हो गया ना कि विकास भाई ये बताए थे, तो हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पर बन जाए और आपका नंबर ना कट पाए जहां पर कटना। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो मेरी, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। चलिए, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये तो आलोचक भाई नहीं हैं, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बल्कि हैं। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मेरी जान यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सही तो हो गया। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, यही सही हो जाएगा, निबंधकार के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध है। निबंध इनका बहुत है ना। चलिए ये हो गया। इनके निबंध जल्दी से मुझे कमेंट करो, याद नहीं आ रहे हैं, मुझको याद भी है और याद भी नहीं आ रहे। कभी कभी होता है ना कि भाई दिमाग में वो चीज़ होती है, अंदर होती है, लेकिन हम जुबान से नहीं निकाल पाते। वो चीज़ मेरे साथ भी कभी कभी होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, अशोक के फूल इनका निबंध है ना। तो ये भी नहीं हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। कंकाल के लेखक, भैया कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल, तितली, इरावती, मैंने बताया। उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी है ना। कौन है? जयशंकर जी हैं। तो ये तो होगा नहीं। चलिए आगे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इन्होंने आलोचना भी लिखी है, निबंध भी लिखा है, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, तीनों रचनाएं लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार है। कवि बोल दिया है, देख रहे हो पगला, गलत ही हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। मेरी जान है ना, गलत ही है। गबन, रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास मेरी जान प्रेमचंद जी के हैं। किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ये भी आपका सही है। चलिए, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। जल्दी से बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। तो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक नहीं है। मित्रता क्या है? निबंध है। तो ये तो होगा नहीं। क्या है ये मेरी जान? निबंध है। सही भी कर लेना, ठीक है। दीपदंड डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा महाकाव्य, भैया ये तो एकांकी है इनकी, है ना, प्रमुख एकांकीकार भी हैं, याद कर लेना। अगर आ जाए प्रसिद्ध एकांकीकार तो राम कुमार वर्मा। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। मेरी जान रंगभूमि, ये बिल्कुल सही है ना। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंगभूमि। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती, भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इसके, तो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। मेरी जान श्याम सुंदर दास की मुझे एक रचना याद आ रही है, लेकिन अंदर है भी, बताऊंगा, हो सके याद आ जाए तो। कभी कभी याद नहीं आती, मैंने बताया। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बिल्कुल सही बात है, थे यार, थे, ठीक है। तो ठीक है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर भाई, ये धर्मवीर भारती की है। जयप्रकाश भारती आलोचना के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपका सही हो जाएगा, 25वां का आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचानिए। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। मेरी जान त्रिवेणी किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी कहानी तो लिखे ही नहीं है ना, आलोचना है। क्या है ये? आलोचना। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं होगी, गलत। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इंद्रजाल आकाशदीप, क्या है? इंद्रजाल आकाशदीप प्रतिध्वनि छाया। इंद्रजाल आकाशदीप प्रतिध्वनि छाया किसकी है भैया? कहानी है ये तो यहाँ पर क्या बोला है? देखो पगला क्या बोला है यहाँ पर, है ना, प्रसिद्ध उपन्यास। इन्होंने उपन्यास तो लिखा ही नहीं, टिक लगाना है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर याद है सही हो गया। अजंता भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है, जो कि निबंध है ना, ये भी तो गलत ही है। तो ये वाला आपका सही था, ठीक है। आपका कौन वाला था? गा वाला, याद रख लेना। बोल फिर मत बोलना विकास भी गलत बता रहे हो। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मेरी जान एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने कल अपने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं, ऐसे कुछ करके था। तो उसमें विकल्प में एक क्वेश्चन होता है ना, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय को बहुत सारे लोग जो है, गुलाब राय है कि अमृत राय करके ऐसे कुछ था, है ना, गुलाब राय। शुक्ल युग का ना मान करके बहुत सारे लोग द्विवेदी युग बोला करते हैं। तो मेरी जान याद रखना, वो शुक्ल युग के ही थे, ठीक है, द्विवेदी युग के नहीं, याद रखना। गूगल करने पर भी वो मिलता है, लेकिन किताब में जो मैं किताब से बनाता हूँ ना, उसमें दिया है, और मैंने सर्च भी किया, उनका जीवन परिचय रिसर्च की। गूगल बाबा भी कहीं कहीं पर गलत बताते हैं। चलिए निम्नलिखित कोई एक कथन सही पहचानिए, ठीक है। तो विद्या निवास कवि के रूप में प्रसिद्ध है, पगला गया है ये तो, ठीक है। स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाटक कृति है, पगलाया गया है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है, जयशंकर की, ठीक है। तो ये भी जैनेन्द्र मूलतः डायली लेखक,
मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सक्रात्ययन की कृति, बिल्कुल सही है, ठीक है, राहुल सक्रात्ययन की यात्रा वृत्तांत है। रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं, इंद्र कवि, गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत। इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं, ये हो सकता है। महिला आंचल शैलेश मटियानी का भाई फणीश्वर नाथ रेणुके, ये भी नहीं हो सकता। सिया राम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार हैं, भेंट वार्ता वाले ज्यादातर सही लगते हैं। इलाचंद जोशी वाला भी सही हो सकता है। अब आप लोग बताइए गेस करके जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताना है आप लोगों को क्या हो जाएगा, है ना। तो ये मत देख बताना कि क्वेश्चन देखने भाई ये चले गए, क्वेश्चन नहीं देखने गए थे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल में कुछ देख रहे थे। इलाचंद्र जोशी जो है मुझे लगता है सही हो जाएगा, ठीक है, यही है इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार, है ना। इनको मैंने पढ़ा है क्योंकि इनका नाम मैंने सुना है, अगर नाम सुना है तो ये होगा, ठीक है। चलिए, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः क्या है, नाटककार हैं, नाटककार पता नहीं। यामा तो भाई महादेवी वर्मा की है, ये तो नहीं होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे, ये देखो फंस गया, यही फंस गया, आ नहीं रहा था लेकिन फंस गया। चलिए, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ममता जो है इनका क्या है, उपन्यास नहीं बल्कि भैया कहानी है, ये तो नहीं होगा, है ना। क्या लिखूं पद्मलाल पूनालाल बख्शी का निबंध है, यही हो गया। अजंता भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, पगला यहाँ पर दिया जाए प्रकाश भारती, अरे हम इतना वहीकल नहीं है ना कि तुझको विकल्प में करके चले आएंगे। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है, कहाँ से महाकाव्य हो जाएगा भाई, है ना। उजली आग इनका क्या है, निबंध संग्रह है लगता है ना। अर्धनारीश्वर वट पीपल उजली आग, हाँ यही हो जाएगा, अर्धनारीश्वर वट पीपल उजली आग, हाँ। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, भैया काटो इसको पहले। राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, भैया निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, कहाँ से फेमस कर रहे हो भाई नाटक के रूप में, ये तो उपन्यास लिखते थे, निबंध लिखते थे, ठीक है, तो ये हो गया। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, भैया ममता तो इनका क्या है, जल्दी से बताओ, कहानी है ना। पगलाए गए ही क्वेश्चन बनाने वाले यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक राजेंद्र प्रसाद, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये सही है, ठीक है। स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है मेरी जान, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजातशत्रु ध्रुवस्वामिनी जो है नाटक विधा की रचना है। अगर आपको विधा पता थी तो भी आप कर लेते, दूसरी चीज लेखक पता थे तो यहाँ पर प्रेमचंद दिया था तो भी कर लेते, है ना। चलिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प क्या है, सही पहचानना है, विद्या नियम। अब मैं आपको विकल्प जो गलत दिए हैं उनको सही भी करवा रहा हूं, ऐसा कोई करवा रहा है पूरे यूट्यूब में, पहले बताओ, कोई नहीं करवा रहा है। चलो, कितने मिनट हो गए भैया, पकड़ पकड़ करते हैं, 22 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट में कैमरा बंद हो जाता है, फिर से रिकॉर्डिंग ऑन होगी, ठीक है, टेंशन मत लो, वीडियो बड़ी होगी। विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, भाई प्रसिद्ध वाले मुझे गलत ही लगा करते हैं ज्यादातर, श्याम डाउट रहता है हमेशा। श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध कवि थे, जल्दी से बताओ मेरी जान क्या होगा, प्रसिद्ध कवि थे, कवि वाला तो मैंने बताया ना। ईसा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती, ईसा तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, तो भैया यही गलत हो जाएगा। मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल, देख रहे हो, है ना, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, है ना। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ता है। नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। जयप्रकाश भारती कवि के रूप में प्रसिद्ध, ये तो गलत हो गया। अब बताओ ससुरा इसमें कौन होगा, ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है मेरी जान, कौन हो जाएगा, तो यहां पर आप जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं क्या हो जाएगा यहां पर, यार फंस रहा हूं, ठीक है। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक है, अमृतलाल नागर, ये नहीं होगा। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट, अब बोलो भैया ये कैसे, ये देखो पढ़ाई का नतीजा है, 2-3 साल से हम करवा रहे हैं, वो हमारा ये वाला दिमाग यहाँ पर बैठा है ना, जो ये इसको क्या बोलते हैं, अवचेतन मन, यही बताता है। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ता, इनको भी हमने नहीं पढ़ा शायद, ये वाला आपका सही लगता है, नागेंद्र वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृंदावन लाल वर्मा लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं, जल्दी से बताइए, कवि हैं भैया, कवि वाला पहले काट दो। बच्चन प्रसिद्ध समालोचक, भाई बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी तो भाई आत्मकथा लेखक थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर, है ना, तो ये भी नहीं होगा। प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक, बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग लेखक। अब यहां पर बताइए क्या होगा, अब यहां पर भी फंस रहे हैं हम, जल्दी से आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका देखो ज्यादातर विकल्प ग वाला ही हम लगाते हैं, फिर, है ना, इसमें भी देखो नहीं फंस रहे थे, ग था, इसमें भी देखो ग है ना, तो यही आपका सही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार कहाँ बनाए रहे हो, निबंधकार हैं। अजात शत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं, अजात शत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और नाटक विधा है।
शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, मैंने ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये प्रसिद्ध निबंधकार है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, पहले ने दे दिया है। चलो ये क्वेश्चन तो सही था। तो ये हो गया जयशंकर, ये उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, यहाँ जयप्रकाश भारती दिया है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है ना, दिनकर जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों बहुत देर से नहीं बोला था, है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक है। भैया कहाँ से बना रहे निबंध, बस देखना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाले में निबंध फॉलो करना, बस निबंधकार, निबंध निबंध निबंध। तार सप्तक का अब जितने भी लेखक आपके पाठ्य पुस्तक में है, निबंध आता है तो निबंधकार होते ही हैं ज्यादातर, जयशंकर प्रसाद को छोड़कर। भगवत शरण उपाध्याय आ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाए, राजेंद्र प्रसाद आ जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाए, रामधारी सिंह दिनकर आ जाए, है ना, कि प्रसिद्ध निबंधकार थे। बस जयशंकर प्रसाद को छोड़ देना क्योंकि वो निबंधकार नहीं थे। ठीक है, बाकी महादेवी वर्मा भी थी, क्षणदा उनका इंपॉर्टेंट निबंध। ठीक है, एक ही था। तो चलो यहाँ पर ही हो गया। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरा, हाँ 1843 में किए थे, है ना, 1843 में, याद रखना। चलो आगे बढ़ती है। क्वेश्चन बना था, कब हुआ था? 1843। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ये वाला क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, तो याद रखना। तार सप्तक का संपादन इन्होंने किया था, सच्चिदानंद हिरण वत्साय अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी याद रखना। शेखर एक जीवनी इनकी रचना भी है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, तो प्रेमचंद दिया है यहाँ पर पगला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि, भैया काटो पहले। ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, भैया ये तो कहानी है ना, मैंने कई बार बताया। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ। भाई झांसी की रानी के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भाई इनको नाटककार काहे बना रहे हो निबंधकार से? जयशंकर प्रसाद जी को बनाओ ना, जयशंकर प्रसाद जी नाटककार हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। भारतीय संस्कृति, भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, येहू नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारतीय संस्कृति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन है? राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं, येहू नहीं होगा। अब बताओ, इसमें फंस गए हम। रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार। चिंतामणि के लेखक, येहू नहीं होगा। संस्कृति के डॉक्टर रामधारी, भारतीय संस्कृति, येहू नहीं होगा। यही होगा, फिर यही होगा और क्या, यही होगा और क्या, और कोई विकल्प ही नहीं बचता भाई। ये तो नहीं है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, निबंधकार हैं, तो यही होगा और क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन करना। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है मेरी जान, आलोचक के रूप में नहीं, बल्कि क्या है ये? नाटककार, कहानीकार, ये बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता है। यही नहीं होगा। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है, महू फंसेंगी सुम लागत। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है, यहू नहीं होगा। अभी दोनों होते हैं। रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है, यहू नहीं होगा। कवि वाला गलत, अपने से दे दिया भैया सही क्वेश्चन, है ना, ये वाला होगा, है ना, तो यही वाला। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है। चलिए, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। भैया महाकवि आए गए, कवि कवि काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, कवि वाला काटेंगे। प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि, कवि वाला काटेंगे। ठीक है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। कहां से महाकाव्य बनाए दिए भैया, ये तो नाटक है, तो यही नहीं होगा। गुनाहों का देवता उपन्यास के लिए, भैया कैमरा बंद हो गया हो, अरे 28 मिनट है, बंद करके चालू करता हूं। ठीक है, हाँ जानता हूं तो उसमें। चलो यहां पर देखते हैं, तो ये हो गया गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती। मेरी जान यही तो सही होगा। ठीक है, क्या है खसक रहा है भाई। ठीक है, चलो तो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी नहीं है भैया, निबंध है, तो यही आपका गा वाला सही है। ठीक है, 42 का गा मिला लेना। जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। मेरी जान ये अधिक प्रसिद्ध वाला तो काटो पहले, कवि वाला तो जरूर काट देना। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, बल्कि कौन है जल्दी से बताना? जयशंकर प्रसाद जी। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं, ये हो सकता है। देखते हैं, प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये वाला सही है। ठीक है, ये घा वाला यहू गलत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध। जल्दी से बताओ, कमेंट करो क्या होगा मेरी जान, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर भैया ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव स्वामी है ना, नाटक है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं लिखा कि भाई कहानी है, कुछ और है ना, तो यही हो जाएगा, रचना है। ठीक है, क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है ना, और ये कवि वाला तो खत्म हो गया। फिर क्या है? समालोचक नहीं है, मुंशी प्रेमचंद तो क्या थे, है ना, कहानीकार और उपन्यासकार। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार। भाई नाटक कहाँ से बना रहे हो? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का भी वाला तो काट दो, एक क्वेश्चन काट दो। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है
है ना, यही हो जाएगा। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कविता संग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या है, त्रिवेणी आलोचना है ना। कविता तो इन्होंने लिखा ही नहीं, मैंने बार बार बताया है ना। रसमीमांसा त्रिवेणी सूरदास आलोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है मेरी जान। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। कवि वाला काटो पहले। रंगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचककार हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल। भाई यात्रा वृत्तांत लेखक थे ही नहीं, है ना। चिंतामणि इन्होंने एक बढ़िया प्यारा सा निबंध लिख दिया, विचार भी थी चिंतामणि, और आलोचना रसमीमांसा त्रिवेणी सूरदास। तो ये तो होंगे नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। हाँ जी, घा वाला सही है। और ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, मैंने पहले बताया। नीड़ का निर्माण फिर इनकी एक इंपॉर्टेंट यही है आत्मकथा, ठीक है। क्या है, नीड़ का निर्माण फिर ठीक है, बच्चे याद रख लेना। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाउल्लाह खां है ना, यहाँ पर मुंशी इंसाउल्लाह खां है, तो ये नहीं होंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ख्याति प्राप्त कवि वाला तो गलत ही है। धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि वाला काटो, ठीक है। इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं भैया, कवि वाला काटो पहले। सेठ गोविंददास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। ये हो सकता है चिरंजीव भेंटवार्ता के रूप में प्रसिद्ध है, तो भाई ये वाला हो सकता है। किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किन्नर देश के भैया राहुल सक्रेत्यायन की यात्रा वृत्तांत है, तो राहुल सक्रेत्यायन की है, तेहू नहीं होगा। अभी 2 बचते हैं, तो अभी ससुरा यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पर। तो मेरी जान यहाँ पर आप याद रखना है ना, ख्याति एकांकीकार। भेंटवार्ता वाला ज्यादातर गलत ही आप लोगों ने पीछे पाया है ना, तो ये भी नहीं होगा, यही होगा, ठीक है, यही होगा। कन्फर्म इसको कर लेना, प्लीज कर लेना एक बार, ठीक है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है मेरी जान। पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि कहाँ होगा, कवि वाला मैंने बताया ना, कवि मिले काटो। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय बिल्कुल सही। कुटज के लेखक भैया क्या हैं, कुटज और कल्पलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी, दोनों में से कोई एक है, बताना कमेंट करके कुटज के लेखक कौन है, ठीक है। माधव विलास नाभादास की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है संस्कृति के 4 अध्याय। हाँ जी, ऊपर आपने पढ़ा ना, जय पराजय के कृति निबंध विधा की है मेरी जान। ये तो मैंने बताया ना, जय पराजय नाटक है ना, मैंने पहले ही बताया था। नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क जी का, उपेंद्र नाथ अस्क जी का, ठीक है, तो याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, तो भैया चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी, जो कि शुक्ल जी हैं, तो ये नहीं होगा। पहले जो गलत है उसको काटो। झलमला कहानी संग्रह के लिए तो याद है यार, यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, तो मेरी जान ऐसे कोई बताया है आज तक? जो वीडियो को पूरा देख रहा है, सारे क्वेश्चनों का आंसर देते चलना। मैं देखूंगा कितने बच्चे पूरी वीडियो सही से देखते हैं। मेरे बच्चे अगर तुम देख रहे हो ना पूरी वीडियो, तो समझ लो हिंदी में तुम फोड़ के आओगे, क्योंकि विकास भैया जिस तरीके से बताता है भाई, समझ ही रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो ना विनोद। चलो, तो विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, जो कि विचार भी थी इनका निबंध है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी नहीं होगा, है ना। विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, याद रखना। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। उजली आग निबंध संग्रह तो है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का है। नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार है, ये हो सकता है राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक। ये तो काटा ही गया था भेंट वार्ता वाला ज्यादातर। तो जल्दी से बताना यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरी जान। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, है ना। नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार, हमने पीछे शायद उपन्यासकार, इनको बताना मुझको, कमेंट करना, क्योंकि ये मुझे कंफ्यूजन में डाल दिए हैं। एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं यार इतने क्वेश्चन में सभी को, है ना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कतई नहीं आएगा। ये भले किताब में दिया है, सरल आता है, मैंने देखा है, आज तक का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सरल आता है। अब एग्जामिनर का बहुत ही मूड खराब था, बीबी से लड़ाई करके आया है, तो बात अलग है, ठीक है। एग्जाम का पेपर बनाया था पिछले साल, एक क्वेश्चन पेपर भाई ऐसा बनाया था, पता नहीं किससे लड़ाई करके एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला आया था, पता नहीं कहाँ से लड़ाई करके, बीबी से झंझट करके, पता नहीं कहाँ से आया था भाई। वो क्वेश्चन पेपर को बड़े बड़े लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ की रचनाएं घुसा दिया था। तो समझ रहे हो ना। तो भाई लड़ाई करके ना है, प्रार्थना करना, थोड़ा सा भगवान के सामने हाथों जोड़ लेना। चलिए ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्राप्त नाटककार हैं, नाटककार नहीं निबंधकार, क्या भूलूं क्या याद करूं, कहानी विधा, भाई आत्मकथा है ना हरिवंश राय बच्चन की, यू नहीं होगी। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। अजंता के लेखक, भाई कहे तुम रामविलास शर्मा के ऊपर पढ़े हो, है ना, यहाँ पर राम स्वरूप थे। चलो, रामविलास शर्मा उपन्यासकार, अजंता के लेखक भगवत स्वरूप, ये देखो मेरी जान, पाठ का ही मिल गया, ठीक है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय, है ना। अजंता आपने पढ़ा है या नहीं पाठ, है ना, चैप्टर नंबर जो है आपका 5 है क्या, बताना। अजंता
यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो जल्दी से बताओ आलोचना साहित्य के जनक कहाँ माने जाते हैं ना? हिंदी नाट्य साहित्य के माने जाते हैं, नाटक साहित्य के माने जाते हैं। भारत दुर्दशा इनका नाटक एक इंपॉर्टेंट, भारत दुर्दशा। और ये वाली भारत दुर्दशा जो नाटक है वो पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आया था 2023 में। और मैं बता दूं ना, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? विकल्प में ये पूछा गया था, लेकिन विकल्प में नाटक ही नहीं था। पता नहीं यूपी बोर्ड कैसे क्वेश्चन पेपर बनाता है, सोच सकते हो। उसको मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए होंगे, क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं, कभी कभी मूड खराब करते हैं कभी कभी। लेकिन अब सराहना कर रही हूँ कि अब गलतियां कम हो रही हैं। पहले के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, बहुत ज्यादा गलतियां मिलती थी। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। तो गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। भैया महाकाव्य नहीं है, उपन्यास है ना, तो ये नहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि है। भैया कवि वाला काट दियो। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती, मेरी जान ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जल्दी से बताइए मेरी जान क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती, मैंने पहले ही बताया, अब यहाँ पर बता ही देते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह है भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, है ना। विचार वीथी भी है, विचार वीथी भी याद कर लेना मन हो तो। विचार वीथी चिंतामणि, ठीक है। अब इसको याद करके भैया क्या मिलेगा हमको, क्या फायदा? माइंड तेज होगा, याद करोगे, और क्या है, किसी को नहीं पता क्या मिलता है। मुझको खुद ही नहीं पता, कभी कभी मैं सोचा करता हूँ कि क्या मैं मतलब कर रहा हूँ ये सब याद, लेकिन अब याद आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाते हैं, ठीक है। बाकी नंबर तो दिलाएंगे आपको, और क्या चाहिए। चलिए, आकाशदीप और ममता कृति है, तो आकाशदीप प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी की, है ना। तो ये हो गई आकाशदीप प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप, है ना, तो ये है। और झरना लहर आंसू इनके प्रमुख काव्य हैं, वो भी याद आ गया, है ना। तो चलो बता देते हैं, झरना लहर आंसू, ठीक है, झरना लहर आंसू याद रखना। चलिए, प्रेमचंद जी के उपन्यास कमेंट करो जल्दी से, मैं देखूंगा कितना कौन सा बच्चा पूरी वीडियो देखता है। इसको कमेंट करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो बच्चा है ना पूरी वीडियो देखा। इसको कमेंट करना, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं जल्दी से बताना, और इनकी कहानी बताना। पंच परमेश्वर है ना, लेकिन उपन्यास बताना कौन कौन से हैं। चलिए, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? भैया आंधी और प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप कहानी विधा की है जयशंकर प्रसाद जी की। प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप, आंधी भी है जयशंकर प्रसाद की कहानी, याद रखना। प्रायश्चित किसकी रचना है? भैया ये वाला आप मुझको कमेंट करके बता देना, बाकी बता देना, ठीक है, क्योंकि मुझको ये नहीं पता। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? रेणुका काव्य है ना, रेणुका हुंकार रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचानिए, तो जल्दी से बताइए। चतुर्थ शास्त्री लब्ध प्रति, ये वाला देखो 2021 में आया था, ठीक है। तो ये वाला है ब्यूले विसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है, ये वाला आपका सही है। नीर का निर्माण फिर क्या है? नीर का निर्माण फिर भाई आत्मकथा है ना, तो यहाँ पर नाटक दिया है, हो गई नहीं है ना, हरिवंश राय बच्चन जी की। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत नहीं है ना, उपन्यास है। चतुर्थेन शास्त्री लब्ध कवि वाला गलत ही है, तो यही वाला हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया। सागर की लहरों पर है ना, मोहन राकेश का नाटक हो गया। डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? सागर की लहरों पर, भाई सागर की लहरों पर, ले कन्फ्यूज आई दिया यार। मोहन राकेश का आज तक हम पढ़ते आए हैं, ये कैसे आ गया? कुछ हो जाता है भैया, ये गलत है। सागर की लहरों पर, सागर की, ओ सॉरी गाइस, सॉरी, सागर की लहरों पर सही है, यात्रा वृत्तांत भगवत सर उपाध्याय का। वेरी सॉरी, सागर की लहरों पर सही है, मुझे कंफ्यूजन खुद हो रही थी, है ना। तो ये यात्रा वृत्तांत है भगवत शरण उपाध्याय जी का, सागर की लहरों पर। मोहन राकेश का नाटक दूसरा है, वो है ना लहरों के राजहंस है। लहरों आ गया था ना, इसलिए मैं कंफ्यूजन में आ गया था, लहरों के राजहंस, है ना। उनका नाटक एक और है, आषाढ़ का एक दिन, और ये वाला मैंने बताया आषाढ़ का एक दिन भी नाटक है ना, तो याद रख लेना। किसका? मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। चलिए, एक अंक के लेखक, सॉरी, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंकी, भाई एक अंक का नाटक एक अंकी, है ना। चलिए, एक अंक का नाटक एक अंकी हो गया। कलम का सिपाही की रचना किसने की? कलम का सिपाही भैया मैंने आपको बताया था, है ना, ये देखो आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती भैया, ठीक है। धर्म, ठीक है, मिल गया। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है महादेवी और रेती के फूल, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी छड़दा। महादेवी वर्मा हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी उर्वशी, तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध भैया छड़दा, है ना, छड़दा हो जाएगा। चलिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं भैया मर्यादा और हंस, हंस आ गया ना, है ना, हंस आ गया। सुधा सरस्वती पत्रिका तो होगी नहीं,
ये भी छाया प्रभा नहीं, यही होगा, ठीक है, मर्यादा और हंस। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस टाइप के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, सारे के सारे सॉल्व करवा देंगे। तो प्लीज़ आप एग्जाम से एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हो ना, तो भी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, याद नहीं होती हैं 102 बार 3 बार वीडियो देख लो याद हो जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो मिलते हैं आगे, फोड़ के आएंगे एग्जाम में।